So, hi Anis, thanks for giving me your time and congratulations for selecting in WebTech. थैंक यू केशव बॉस। So, Anis, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। तो मेरा पूरा नाम अनिश मसूद है। मैं दिल्ली का हूँ, रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पैदा भी मैं यहीं पे ही हुआ था। या। अपनी पूरी स्कूलिंग यहीं की मैंने। फिर मैंने 10वीं के बाद मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। 3 साल का कोर्स था जामिया से। हम्म। उसके बाद मेरा बीटेक में मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में मैंने किया, लिटिल एंट्री के थ्रू, जो 2022 के अंदर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 2022 के बाद मैं गेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने चालू किया। हम्म। 6 महीने मैंने एस इंजीनियरिंग एकेडमी के अंदर गेट की प्रिपरेशन की। ओके। जब गेट एग्जाम हो गया तो जो उस गेट के थ्रू सीखा था उसके बेस पे मैंने एक दो कंपनी के अंदर जॉब, ऐसी ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया था। तो उसके अंदर मेरी जॉब भी लग गई थी। मैंने 6 महीने सेगेशियस रिसर्च के अंदर पेटेंट एनालिस्ट के तौर पे काम किया। और हम्म। फिर मेरा एमटेक के अंदर एडमिशन हो गया, तो मैं एमएनआईटी के अंदर एमटेक थर्मल के अंदर आ गया। ओके। मेरी बेसिक हॉबीज तो वैसे हैं, मैं कभी कभार किताबें भी पढ़ता हूँ, ओके। ऑनलाइन नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, और ओके। मैं वीडियो गेम्स काफ़ी खेलता हूँ। ओके। सो, अनीस, आपका वेबटेक जो कंपनी में हुआ है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बताओगे कि कंपनी क्या प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करती है? वैपटेक बेसिकली इसका ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। वैपटेक की फुल पूरा नाम वेस्टिंग हाउस एयर ब्रेक टेक्नोलॉजीज एंड कॉरपोरेशन है। ओके। इनका मेन जो काम है वो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। जैसे आपकी कोई रेलवे की वैगन्स होती हैं, पूरी रेलवे लाइंस होती हैं, उनको मेन पावर करने वाला एक फ्रंट इंजन इंजन सेक्शन होता है। या। वो मेन लोकोमोटिव का इंजन सेक्शन होता है। ये आर एन डी इनकी कंप्लीटली जो चलती है, उन हम्म। लोकोमोटिव्स की डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए चलती है। ओके। और उसके साथ साथ क्या नाम है, इंडियन रेलवेज का काफ़ी बड़ा कस्टमर है ये, और एक और कंपनी है एल्स्टॉम। मेनली ओके। इन दोनों कंपनीज की क्या नाम है, इंडियन रेलवेज के अंदर जो लोकोमोटिव्स होते हैं ये हम्म। मैन्युफैक्चर करके देते हैं। और ओके। साथ ही साथ ये जो अपनी जो आर एन डी इन्होंने जो क्रिएट की है, हम्म। इसके बेस पे अगर रिपेयरिंग एज वेल एज कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, बाकी सारे बहुत सारे जो छोटे मोटे या। काम हैं इसी से रिलेटेड, हम्म। उससे काम करती हैं। सो अनीस, इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आपका सबसे पहले तो इसमें ऑफ कैंपस हुआ है या फिर आपने ऑन कैंपस ही अप्लाई किया था? इसको ऑन कैंपस ही अप्लाई किया था। ओके। एमएनआईटी के अंदर ये पहली बार ही आई थी, वेबटेक हम्म। कॉरपोरेशन। ओके। इनके मेनली जो रोल है, मेनली इनका रोल का नाम है लीड इंजीनियर। ओके। इसके अंदर हमारा जो जिस हिसाब से हमारा बेस इंटरव्यू गया है उस बेस पे हम्म। हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर डाला जाएगा, और फिर या। ट्रेनिंग दे के आगे होगा। सो इसमें और कौन कौन सी ब्रांच को एलिजिबल किया था? इसके अंदर इन्होंने टोटल 4 ब्रांचेस एलिजिबल की थी, ओके। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। सो इसमें फाइनली कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए अपने एमएनआईटी जयपुर से? इसके इन्होंने सिर्फ एमटेक के लिए अलाउ किया था, हम्म। एंड सिर्फ खाली एमटेक के बच्चे ही बैठे थे इन चार हम्म। ब्रांचेस के। और टोटल 6 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे, और 3 अलग से इंटर्न सेलेक्ट किए थे। टोटल 9 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके गई थी। ओके। और मैकेनिकल से कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है? मैकेनिकल से 2 फुल टाइम के लिए सेलेक्ट किए थे और एक इंटर्न के लिए सेलेक्ट किए। ओके। सो अनीस, अब मैं आपको इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ लेके चलूंगा कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो उसमें आपके कितने राउंड्स हुए थे इसमें? मेनली सबसे पहले तो इनका जो रिक्रूटमेंट था, हमने एप्लीकेशन भरी, हमारे या। सीवीज गए, सीवी के बेस पे उन्होंने स्क्रीनिंग की। या। कुछ कैंडिडेट्स उधर से रिमूव हुए। उसके बाद इन्होंने एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था टेक्निकल फील्ड्स के मामले में। ओके। जैसे मैकेनिकल था तो खाली थर्मल, अगर मेरी बैकग्राउंड है तो मेरे पास सिर्फ थर्मल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मेरे पास ओ। थर्मल, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, या। इंडस्ट्रियल, सबके क्वेश्चन आएंगे। तो हम्म। मुझे सारी चीज़ों के मामले में चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या। ताकि अगर हम टेस्ट निकले तो फिर मेरी अच्छी रैंक से निकले। क्योंकि इन्होंने हम्म। टॉप 25 स्टूडेंट्स को, जो टोटल 55 बच्चे हुए, उन्हें अप्लाई किया था। ओके। और टोटल 25 स्टूडेंट्स ही ने टेस्ट क्लियर किया था इनका। तो ओके। प्रिपरेशन अगर कोई करे तो सारी चीज़ों के साथ साथ, हम्म। सारी चीज़ों को साथ में लेके चले। ओके। सो इसमें आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू था उसमें भी आपसे ओनली थर्मल के क्वेश्चन पूछे गए थे या एप्टीट्यूड की तरह उसमें भी अदर ब्रांचेस के क्वेश्चन थे आपसे? इनकी मेन जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी की, दे वो चाहते थे कि एक बंदा हो जो अपनी स्पेशलाइज्ड हो, और या। साथ साथ मतलब अपनी ब्रांच में स्पेशलाइज्ड हो, साथ साथ दूसरे स्पेशलाइजेशंस के बारे में भी उसको नॉलेज हो। जैसे हम्म। मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस इस तरीके से गया, जब टेस्ट क्लियर हो गया और हमारा मेरा पहला राउंड था,
उसमें उन्होंने स्टार्टिंग तो हमसे बेसिक थर्मल से ही की। उन्होंने हमसे हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन के बारे में किया ओके। कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर हम हीट एक्सचेंजर किस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। अब हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन तो कर दिया हमने सारा, उसके बाद उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट एस्पेक्ट पे आ गए कि अगर ओके। तुम इसको मैन्युफैक्चर करवाओगे तो तुम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे। या। अगर मैन्युफैक्चर करवाओगे उसके बाद असेंबल करवाओगे तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करवानी ओके। है डिजाइनिंग के अंदर। और असेंबल के बाद अगर जैसे नॉर्मल सिस्टम जैसे हमारे हीट एक्सचेंजर ही है, हीट हम्म। एक्सचेंजर लोकोमोटिव के अंदर लग रहा है और ट्रैक के अंदर एक बहुत बड़ा इशू होता है, बम्प्स होते हैं, या। तो वाइब्रेशन इश्यूज होते हैं हम्म। कि हीट एक्सचेंजर ऐसा ना हो कि किसी दूसरे कंपोनेंट से टकरा के टूट जाए। तो एग्जैक्टली। उसको अवॉइड करने के लिए उस अगर फेलियर हो रहा है तो किस पॉइंट्स पे हो रहा है फेलियर, हम्म। और उनको उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम उसके लिए। ओके। और साथ ही साथ जब उसको फाइनल डिजाइन हम क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। मान लीजिए सारी चीज सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन सारी हो गई, हम्म। स्ट्रेस डिजाइन हो गया, तो फाइनली जब हम ये जॉब फ्लोर पे जा रहा है डाटा, या। तो क्या टॉलरेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस हमें देने चाहिए सच ओके। दैट ये प्रोडक्ट ढंग से मैन्युफैक्चर हो पाए। ये ओके। सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कवर किए। ओके ग्रेट। एंड आपका ये इंटरव्यू ड्यूरेशन कितने टाइम तक चला? अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का इंटरव्यू था पहला राउंड। ओके। सो आप हीट एक्सचेंजर की डिजाइन के अलावा और कुछ क्वेश्चन बताना चाहोगे कि और कौन से टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे? हीट एक्सचेंजर डिजाइन, उसके बाद फ्लूइड में फ्लूइड डिजाइन कि ओके। सिस्टम को फ्लूइड्स के बेस पे किस हिसाब से डिजाइन किया जाए। हम्म। टोटल प्रेशर ड्रॉप्स अक्रॉस किस तरीके का, पावर एनर्जी कितनी पावर लग रही है टू कंडक्ट पूरा फ्लो निकालने में। ओके। उसके अलावा मेनली जैसे हीट एक्सचेंजर से कंप्लीट एस्पेक्ट्स कि हीट हम्म। एक्सचेंजर अगर हमें डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना है या। तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सारी चीजें उन्होंने हीट एक्सचेंजर से की। हम्म। मतलब उन्होंने शुरुआत तो और। हमारी स्पेशलाइजेशन से की और वो या। बिल्ड करते करते दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी चले गए। ओके। सो अनीस, बीटेक में जो हम मैकेनिकल की सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना सफिशिएंट है इंटरव्यू में जाने से पहले, या वेबटेक में अगर किसी को जॉब करनी है, सिलेक्शन लेना, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि कितनी डिटेल में स्टडी उसको करनी चाहिए स्टूडेंट को? डिटेल्स इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंपनीज ऐसा नहीं है, कंपनी को चाहिए कोई कैंडिडेट की इक्वेशंस भी याद हो, सारी थ्योरी बेसिस याद हो। या। कंपनी को एक ऐसा ओरिएंटेड माइंड चाहिए जो अपना आइडिया लगा के जो डिजाइनिंग करे सच दैट मिनिमम मिनिमम एरर्स आए। या। तो अगर आपके पास जैसे बीटेक के अंदर हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ हम्म। मटेरियल, या। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इन सबके आपको बेसिक आइडियाज होने चाहिए, लेकिन इस सबको आपको अप्लाई करना आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। कि अगर आपके पास बेसिक थ्योरी हो गई लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर वो एग्जैक्टली। यूजलेस है, कंपनी कंपनी के लिए एग्जैक्टली। फायदा भी नहीं है, कंपनी आपको इस वजह से कंसिडर भी नहीं करेगी। यस। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज कम है, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, या। मैं मेरे पास बेसिक नॉलेज है कि मैं काफ़ी टाइम से इंजीनियरिंग के अंदर रहा हूँ, हम्म। मेरे पास नॉलेज पहले से है, मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स की, इंटर्नशिप्स भी करी है मैंने। तो एक अप्रोच चाहिए होती है कंपनी को कि हम्म। उसने जो कुछ सीखा है ना उस अप्रोच के थ्रू उसको अप्लाई करे। या। बाकी सारी चीज़ें जो सर्विसेज हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डिजाइनिंग मैनुअल्स हैं, डिजाइनिंग मैनुअल्स बहुत पड़े हैं, हम्म। इक्वेशंस ऑलरेडी प्री एस्टैब्लिश इक्वेशन है, यस। किस इक्वेशन को कहाँ लगाना है, किस हिसाब से लगाना है और कब हम्म। लगाना है, यस। वो जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, एप्लीकेशन पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो। सो अनीस, मैं आपसे पूछूंगा कि एमटेक के स्टूडेंट के पास में एक तो रहता है कि उसको एमटेक का प्रोजेक्ट भी करना है, और एक दूसरा रहता है कि उसको प्लेसमेंट भी लेना है। सो आप इन दोनों में से एक स्टूडेंट को किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और क्या जो एमटेक का प्रोजेक्ट है उसको कंपनीज इंटरव्यू में कंसीडर करती है? एमटेक के प्रोजेक्ट को कंपनीज कंसिडर करती हैं कई बार, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ में आती है क्योंकि ये केस बाय केस डिफरेंट है। अगर देखिए किसी कैंडिडेट के पास पहले ही इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, मान या। लीजिए बीटेक के टाइम पे या बीटेक के बाद उसने एक दो इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, तो या। फिर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इंटर्नशिप पे जाए। हम्म। लेकिन अगर उसके पास इंटर्नशिप नहीं है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी भी फॉर्म का नहीं है, या इस तरह इस फॉर्म का नहीं है, उसने एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसके पास उसका प्रूफ नहीं है, तो फिर हम्म। इंटर्नशिप पे जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली इंटर्नशिप पे जाए, लेकिन हम्म। एक नहीं कि एक या दो इंटर्नशिप होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू जो ले रहा है उसके पास एटलीस्ट ये जाए कि
कैंडिडेट को अपनी नॉलेज को अप्लाई प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में अप्लाई करने का कुछ आइडिया है कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके। अनीस, आपने वेबटेक से पहले और किसी कंपनीज में इंटरव्यू दिए जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो? जी मैंने कई सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए हैं इससे ओके। पहले। सबसे पहले अगर खाली एमटेक की बात करें, एमएनआईटी में आने के बाद से सबसे हम्म। पहले मेरा इंटरव्यू वैरॉक इंजीनियरिंग का था। ओके। उनका रिक्वायरमेंट सीएफडी प्रोफाइल की थी एंड उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे, बट मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। उससे कई सारी चीज, इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट नहीं हो, कई सारी चीज़ें सीखने सीखने को मिलती या हैं अगर एग्जैक्टली। इंट्रोस्पेक्शन करे आदमी। हम्म। तो जैसे अगर वैरॉक वैरॉक इंजीनियरिंग का जो इंटरव्यू था उसके अंदर उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, एंड कहाँ कहाँ उसको अप्लाई करना चाहिए, कि अगर ये नंबर प्रेजेंट है तो क्या हमें इससे मिल सक क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन हमें सिस्टम के बारे में मिल सकती हैं। या। इन सब का आंसर तो अगर बड़े स्टूडेंट के पास है बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन इस आंसर को अगर बेटर है कि वो प्रैक्टिकल लिंक अगर कहीं से क्रिएट करे तो हम्म। बेस्ट है। या। इसके बाद मेरा दूसरी कंपनीज के अंदर भी इंटरव्यू रहा, जैसे फिलिप्स के अंदर भी मेरा इंटरव्यू रहा, ऑल्दो ओके। मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था हम्म। फिलिप्स के अंदर। और क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव उनका इंटरव्यूज चलते हैं फिलिप्स फिलिप्स इंडिया के अंदर। या। नियरली दो राउंड्स इन्होंने कंडक्ट किए थे एंड हम्म। 40-40 मिनट्स के इंडिविजुअल राउंड्स थे। या। तो वो मल्टीपल स्टेजेस रहते हैं उसके अंदर। वो मेनली आपका इंटर्नशिप को तो नहीं चेक किया उन्होंने फिलिप्स के इंटरव्यूज में, लेकिन उन्होंने ये देखा कि कैंडिडेट ने अपनी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं उस प्रोजेक्ट्स के अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं ऐसे करने में। या। तो जो आपने अगर अपने सीवी में किसी कैंडिडेट ने कोई चीज मेंशन कर रखी है, उसका उसके सारे एस्पेक्ट्स में उसके पास ठोस आंसर होना चाहिए या। कि ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ये जो है ये मैंने अपने दिमाग लगा के अपनी मेहनत से किया है। अनीस, आपका एम टेक में सीजीपीए कितना है और सीजीपीए की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सीजीपीए की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहती। सीजीपीए मेनली एक क्राइटेरिया, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बन जाता है कि आप कंपनीज के अंदर बैठ रहे हो, क्योंकि कंपनीज को अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनको तो छांटनी पड़ेंगी एप्लीकेशन। तो या। वो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं सीजीपीए। मेरी सीजीपीए एट प्रेजेंट 8.8 है। ओके। और सफिशिएंट सीजीपीए अगर मैं कहूँगा इन एनआईटीज इन जनरल, तो हम्म। 8 से ऊपर रहनी चाहिए एमटेक्स के लिए, सो दैट कैंडिडेट सारी कंपनीज जो आ रही हैं उसके अंदर अलाउ हो। जैसे ओके। वेबटेक की सबसे बड़ी खासियत ये है, वेबटेक 8 सीजीपीए से कम वाले कैंडिडेट्स को कंसिडर ही नहीं करती, स्क्रीनिंग ओके। में रिजेक्ट कर देती है। ओके। तो कैंडिडेट्स को अपनी सीजीपीए अपनी अच्छी मेंटेन करनी पड़ती है, हम्म। क्योंकि उनको भी बेस्ट टैलेंट चाहिए या। और ऑल एस्पेक्ट्स में कवर्ड वाला टैलेंट चाहिए। उसके पास एकेडमिक नॉलेज भी हो, एप्लीकेशन नॉलेज भी हो, या। एंड इंटर एक्सपीरियंसेस अगर हैं तो दैट दैट इज अ गुड थिंग। अनीस, सीजीपीए के अलावा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मैकेनिकल में, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है? कुछ सॉफ्टवेयर्स आप बताना चाहोगे कि एमटेक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को सीखना चाहिए? सॉफ्टवेयर वो तो देखिए सबसे इसके अंदर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट को किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि या। एमटेक में आने के बाद अगर वो कोर डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, कोर के अंदर ही बहुत सारी सब फील्ड आ जाती है, क्योंकि अब हम्म। हम एमटेक के अंदर स्पेशलाइजेशन चालू हो जाती हैं। हम्म। हमारे जैसे थर्मल का है, मेनली थर्मल रिलेटेड किन किन डायरेक्शन में जा सकता है। वो जा सकता है इंजन सिमुलेशंस में, एचवीएसी सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर। या। तो एंड कुछ लेवल पे डिजाइनिंग सेक्टर सेक्टर के अंदर भी, जहाँ पर थर्मल डिजाइनिंग का कंपोनेंट आता है चीज़ों के अंदर। सॉफ्टवेयर्स की जहाँ तक बात है, अगर इन सेक्टर्स के अंदर जाना है तो इसके अंदर को जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे अगर आपको डिजाइनिंग या आर एन डी के अंदर जाना है सच दैट या। आप थर्मल एस्पेक्ट से भी जुड़े रहो, तो हम्म। आपको आंसर्स आना चाहिए। या। एटलीस्ट सम लेवल पे आंसर्स आना चाहिए, आंसर्स की बहुत हम्म। इंपॉर्टेंस है एमटेक लेवल पे। हम्म। क्योंकि इससे कैंडिडेट को सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे या। मिनिमल एक्सपेंसेस पे मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सकता है, एग्जैक्टली। अगर सही एग्जैक्टली। तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया तो। या। लेकिन कंडीशन वही है, सही तरीके हाँ। से इम्प्लीमेंटेशन। या। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आदमी सीखता ही इन सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस से है। हम्म। अगर इंजन सिमुलेशन में जाना है, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं स्टार सीसीएम प्लस, इनकी हम्म। इंजन सिमुलेशन मॉडलिंग काफ़ी अच्छी है। या। और उसके अलावा एचवीएसी सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एनर्जी प्लस, डिज़ाइन या। मॉडलर, ट्रेंसिस एक्सेट्रा। तो डिपेंड करता है, कैंडिडेट को पहले अपना डिसाइड करना पड़ेगा किस हम्म। फील्ड में जाना है, और उसके बाद उसके ऊपर उसको स्किल अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। या। लेकिन डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। अनीस, लाइक मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि एमटेक थर्मल में
जो कंपनीज आई हैं इस साल, कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने एमटेक थर्मल को एलिजिबल किया है? कुछ कंपनीज आप रिकॉल कर सकते हो? नेम बस ओनली मुझे जानना है। जी, इस साल तो देखिए सबसे पहले तो वैपटेक ही आई थी। वैपटेक हम्म। के बाद बजाज आइक आई थी। बजाज के अलावा हमारी ये आई थी माइक्रोन टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग वाली। देन माइक्रोन के अलावा अभी वैरॉक इंजीनियरिंग आई थी फॉर फुल टाइम। ओके। मेनली ये 4 कंपनीज अभी ओवर द टॉप याद कर सकता हूँ, लेकिन ओके कंपनीज फाइन। काफ़ी सारी आई हैं, 15-16 कंपनीज आ चुकी हैं ओके। सिर्फ पास्ट 6 मंथ्स में। ओके। लाइक एमटेक का प्लेसमेंट एमएनआईटी जयपुर में आपके हिसाब से क्या है, कैसा लगता है आपको? एक फ्रेशर को ज्वाइन करना चाहिए? फ्रेशर के पास अपॉर्चुनिटी है। एमटेक का प्लेटफॉर्म है एनआईटी जयपुर के अंदर। सबसे बड़ी एस्पेक्ट ये है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हम्म। अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो ग्रैब कर पाता है वो अपॉर्चुनिटीज या नहीं। वो या उसके लिए उसको एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म इट इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पर आपका पास उन कंपनीज के पास की तरफ आपकी प्रोफाइल जा रही हैं जो जनरल, अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर ऑप्ट करो, देन देर आर लाइक 5,000 कैंडिडेट्स असाइड फ्रॉम यू इन द या सेम एप्लीकेशन या पूल। या तो यहाँ पर आपका छटा हुआ रहेगा एप्लीकेशन एंड वो ज़्यादा दिखेगी। तो हम्म। एज अ प्लेटफॉर्म अगर कोई कैंडिडेट इन्वेस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है देन, और उसको यूटिलाइज कर रहा है, देन उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इधर की तरफ। या अनिश, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जो फ्रेशर्स एमएनआईटी जयपुर नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे, उनके लिए आप क्या एक दो एडवाइस देना चाहते हो? सबसे बड़ी एडवाइस तो मैं ये दूंगा कि अभी गेट एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर करें, उसकी प्रिपरेशन करें। या। एंड अच्छे से प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हम्म। इन द टेक्निकल फील्ड्स के अंदर, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जब सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन का मामला आता है। क्योंकि राइट। सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखने से भी पहले आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को देखी जाती है, इफ़ यू आर टेक्निकल साउंड और नॉट। राइट। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर कैंडिडेट्स अपना फोकस करें। उसके साथ साथ एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज तो यही रखें। हम्म। सेकंड स्टेज अगर टेक्निकल है उनका एस्पेक्ट अच्छा है, देन कोई अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस को डेवलप करें या कोई फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करें। ओके। ये प्रोजेक्ट से ये होता है कि कंपनीज को भी ये दिखता है कि दैट कैंडिडेट ने अपना अपनी स्किल्स को यूज करके कुछ राइट। प्रोडक्टिव क्रिएट किया है, राइट। जो राइट। उसके लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ओके। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग का हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग के इस डिस्कशन से जो फ्रेशर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, वीडियो को देखें, काफ़ी बेनिफिट उनको मिले। एंड अनीस, आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। थैंक यू केशव बॉस। या। हैव अ ग्रेट डे। बाय। बाय।